हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं आपका जेड सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2026 का गाला का पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर बी का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन के अंदर ईच कैरी 2 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और हमें टोटल 9 क्वेश्चन लिखने होते हैं और इस सेक्शन के टोटल 18 मार्क्स होते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर, ठीक है। Why decomposition reaction are called the opposite of combination reaction? Write equation for this reaction. क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन भी लिखना है। पहले वो ऊपर का बात बताना है, फिर उसके इक्वेशन लिखना है। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राइट फोर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के ऊपर हमें उसकी 4 जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है। आयोनिक कंपाउंड तो आपको पता ही है, ठीक है, कि जो कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनता है उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो उसकी 4 जनरल प्रॉपर्टीज, ये रहा इसका आंसर। 27th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के एक्सप्लेन करने हैं टाइप्स, किसके अकॉर्डिंग? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, कि वो किस तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमें ये तो पता ही है, 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स इन ब्रायोफिलम विथ डायग्राम। तो हमें यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करना है लीव्स का एग्जांपल लेके, और लीव्स भी कौन सा लेना है? ब्रायोफिलम, जो हमारे टेक्स्ट बुक में उसके बारे में बताया हुआ है, विथ डायग्राम, डायग्राम साथ में बनाना होगा। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन वुमन। अगर वुमन की बॉडी के अंदर एग रिलीज हुआ है और वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? हाउ इज द विजन ऑफ अ पर्सन हैविंग कैटरेक्ट रिस्टोर्ड। उस इंसान जिसको कैटरेक्ट है तो उसकी जो विजन, जो उसकी आंखों की रोशनी किस किस तरीके से वापस आ जाती है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये रहा इसका आंसर। 31st क्वेश्चन, a current of 0.4 ampere is drawn by a filament of an electric bulb। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है बल्ब के फिलामेंट में से? 0.4 एम्पियर जितना। तो करंट 4 एम्पियर, तो करंट यहाँ पे 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। फॉर 4 मिनट, कितने मिनट के लिए करंट फ्लो हो रहा है? 4 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा? चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या करंट की, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमें चार्ज फाइंड करना है तो फॉर्मूला बन जाएगी Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई टी। ये टी सामने चला जाएगा। चलो अभी मैं I की जगह पे 0.4 रख देता हूं, तो 0.4 को मैं 4/10 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे 4 मिनट, तो मिनट को मैं चेंज कर दूंगा सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख दिया, तो 10 6 60। अभी मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 96 कूलम। ये हमारा इसका आंसर है। 32 क्वेश्चन, why are household electrical appliances not connected in series in a circuit। तो household appliances का मतलब होता है डोमेस्टिक appliances, पंखा, बल्ब, है ना, हमारा रेफ्रिजरेटर, वो जितने भी हमारे घर पे अप्लायंसेस होते हैं उन सबको सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं किया जाता? उन सबको सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं किया जाता, उसके बारे में बताना है हमें। तो एक तरीके डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज भी कह सकते हो इसको आप। ये रहा इसका आंसर। 33 क्वेश्चन, गिव रीजन इन आवर होम्स वी यूज 2 डिफरेंट पावर सप्लाई रेटिंग। हम लोग 2 डिफरेंट
पावर सप्लाई रेटिंग इस्तेमाल करते हैं हमारे घर पे, क्यों, इसके बारे में बताना है। ये रहा इसका आंसर। 34th क्वेश्चन, इन फूड चेन, फूड चेन तो आपको पता होगा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, तो इससे एक चेन बनती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ग्रेजुअली डिक्रीज एज इट रीचेस द टर्शियरी कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक ये फूड चेन पहुंचती है, तो एनर्जी जो होती है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कम हो जाती है। एक्सप्लेन द रीजन, वैसा क्यों, ये रहा इसका आंसर। 35 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंसेस बताने किसके बीच में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये रहा इसका आंसर। 36th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट में एक्सक्रीशन होता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, ये रहा इसका आंसर। 37th क्वेश्चन, डिफाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमें यहाँ पे डेफिनेशन देनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, और उसके यूजेस बताने के, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लास्ट ईयर की और इस ईयर की प्लेलिस्ट दे दी है गाला की सॉल्यूशन की, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।